हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम में रूट लोकस। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आई बटन पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो हमारे कंट्रोल सिस्टम पर लेक्चर्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लें ताकि ये टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ जाएं। उसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पर तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी चैनल प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंट लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में स्टेबिलिटी वाले में बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की वो डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ पोल्स। ठीक है, जो क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे उसमें हमने बताया था कि लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे तो स्टेबल होगा, आरएचपी में अगर चले जाएंगे तो अनस्टेबल होगा। तो ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी एसोसिएट होती है इन रूट्स के साथ वो ही प्रेडिक्ट करती है आपके कंट्रोल सिस्टम के रेस्पॉन्स को। या फिर आप कह लें कि अगर कोई मेरा कंट्रोल सिस्टम ये क्लोज लूप सिस्टम ये है आपका जीएस एचएस, ये आपका रिस्पॉन्स है, आउटपुट ये आपका आरएस है और ये आपका क्लोज लूप ये फीडबैक सिस्टम है आपका। तो इसके लिए हमने ट्रांसफर फंक्शन क्या डिनोट किया था, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू होता है आपका जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये हमने डिफाइन किया था ना। और ये क्या है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। और जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से दिए जाते हैं, वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है यानी कि 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू, इसको जीरो की पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे जो पोल्स हैं वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो गेन है यानी कि जो सिस्टम का गेन है वो ही आपका वेरिएबल पैरामीटर है। क्या कह रहा हूं मैं, सिस्टम गेन जो है वही आपका वेरिएबल पैरामीटर है, या आप इसको इसमें ध्यान रखना है। ये इनके हम कह सकते हैं जो रूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो डिपेंड करते हैं आपके सिस्टम गेन पे। रूट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे आपके सिस्टम गेन पे और उसको कहते हैं हम के से डिनोट करते हैं, जो सिस्टम गेन पे डिपेंड करते हैं। और ये जो गेन है यानी कि जो के है ये आपका वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जनरली आप कह सकते हैं रूट लोकस आपका क्या है कि द प्लॉट ऑफ द लोकस ऑफ द क्लोज लूप पोल्स एज अ फंक्शन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर ओपन लूप गेन के वे के इज वेरिड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। या ये कह लें कि अगर हम सभी लोकेशंस को ज्वाइन कर दें तो जो रिजल्टिंग डायग्राम आपका आता है या लोकस आता है उसको रूट लोकस हम कहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आगे मैं इसमें आपको और बेहतर तरीके से डिस्कस करूंगा कि बेसिकली ये होता क्या है। तो इसमें कुछ और एक टर्म है वो भी आप ध्यान रख लीजिए। इसमें एक होता है डायरेक्ट रूट लोकस, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट रूट लोकस क्या होता है, अगर सिस्टम का गेन के जो है वो वेरी करता है आपका 0 टू प्लस इन्फिनिटी, कहां से कहां तक, अगर 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है आपका सिस्टम का गेन तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रूट लोकस। और एक होता है आपका इनवर्स रूट लोकस। इनवर्स रूट लोकस में क्या होता है, अगर सिस्टम का गेन के जो है और वो वेरी करता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अगर वेरी करेगा सिस्टम का गेन तो उसको हम कहते हैं इनवर्स रूट लोकस। तो ये आपके जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बता दी है कि रूट लोकस में बेसिकली होगा क्या। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा, आपको समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। तो क्वेश्चन है कि फॉर यूनिटी फीडबैक
सिस्टम जिसमें आपको जीएस दिया हुआ है के अपॉन एस, हमें क्या करना है, रूट लोकस ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन रूट लोकस। ओके, सो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जीएस क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, के अपॉन एस, और एच एस क्या है आपका 1, क्योंकि यूनिटी फीडबैक है तो एच एस इसके लिए 1 हो जाएगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि जो आपके क्लोज लूप पोल्स होते हैं, क्लोज लूप पोल जो होते हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से दिए जाते हैं, और वो थी 1 प्लस जीएस इंटू एच एस इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए, जीएस है आपका के अपॉन एस, ये 1 है 0, यानी कि आप कह सकते हैं ये है एस प्लस के इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं एस इज इक्वल टू माइनस के। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द रूट लोकस, एस इज इक्वल टू माइनस के। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि फॉर के इज इक्वल टू 0, यानी कि गेन अगर 0 है आपका तो एस की वैल्यू भी आपकी 0 है, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एस की वैल्यू भी 0 आ गई। लेकिन अगर आपका गेन जो है वो इन्फिनिटी है तो एस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो हमने कह सकते हैं अगर आपका के वेरी करता है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो रूट लोकस जो है आपका वेरी करता है 0 टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव सिग्मा एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये जाएगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका जियोटा ओमेगा एक्सिस है, इमेजिनरी ये सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। तो यहाँ पर क्या है आपका k इज इक्वल टू 0। तो अगर k इज इक्वल टू 0 से ये आपका वेरी कहाँ से कहाँ, अगर 0 k आपका 0 टू इन्फिनिटी वेरी करता है तो आपका s जो है वो 0 टू माइनस इन्फिनिटी वेरी करता है। तो ये आपका रूट लोकस हो गया है। होप कि थोड़ा सा जो एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है मैंने रूट लोकस की स्टार्टिंग में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर जो और एग्जांपल्स आते रहेंगे, जो बेसिकली यहाँ पर हम स्टार्टिंग में बता दूं कि डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हम अगर गेट लेक्चर सीरीज वगैरह बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा डीपली इनको सबको स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट लेक्चर्स हो, गेट के रिगार्डिंग बात करूं मैं, या फिर BSNL JEE TTE के बात करूं, सभी के लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन OLTF एंड CLTF पोल्स एंड जीरो। अब OLTF और CLTF क्या है? OLTF है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, CLTF है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए हम क्या लिखते हैं, GS इंटू HS, वो होता है आपका K NS अपॉन DS, ये लिखते हैं ना, जहां K क्या है आपका गेन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, और NS आपका है न्यूमरेटर जिसमें पॉलिनोमियल है S के, और DS आप समझ गए होंगे ये है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इन S। उसी के साथ साथ अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीरोज, OLTF जीरोज इसमें फाइंड करेंगे। तो OLTF जीरोज क्या होते हैं? जो जीरोज हैं वो आपको किस तरीके से दिए जाएंगे कि GS इंटू HS, इसको आप जीरो के इक्वेट पुट करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं K NS अपॉन DS, इसको जीरो के इक्वेट पुट करेंगे। तो यहाँ से ये आप कह लें कि जो NS होता है न्यूमरेटर को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, और K जो है वो क्या है आपका नॉन जीरो है, मतलब गेन जो है वो नॉन जीरो है आपका। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपके OLTF जीरोज हैं या इनके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीरोज हैं वो दिए जाते हैं आपके न्यूमरेटर को जीरो पुट करके। ये आपको मैंने क्लियर किया है कि OLTF जीरोस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। उसी के साथ साथ आपका आता है OLTF पोल्स। पोल्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको बेसिकली पता ही है कि OLTF पोल्स कैसे आप कैलकुलेट करते थे। तो उसके लिए आपको पता है कि GS इंटू HS जो होता है,
या सिंपली आपको मैं एक वर्ड में समझा दूं तो ds इज इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर को आप जीरो की इक्वेट पुट करते हैं तो आपको OLTF पोल्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है CLTF पोल्स। CLTF पोल्स क्या है आपके? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स। अब आपको पता है जो इक्वेशन दी जाती है, मैंने पहले भी बताई है ये भी, वन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए होती है 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0। इसी से अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम। मैंने क्या बताया आपको, 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 1 + GS × HS क्या था आपको पता है, KNS/DS इज इक्वल टू 0 था। या आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, DS + KNS इज इक्वल टू 0, या फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली जो NS है और DS है वो आपके, इससे हम फाइंड कर सकते हैं आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू 0 पुट करने से ds इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो ये किसके इक्वल आ गई है, ds इज इक्वल टू 0। अगर आपने पीछे नोट किया होगा तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स थे हमारे, उन्हीं के सेम इक्वल आ गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स होते हैं वो सेम होते हैं आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स के फॉर k इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो CLTF पोल्स हैं वो सेम है आपके OLTF पोल्स के, किसके लिए, फॉर k इज इक्वल टू 0। मतलब अगर k की वैल्यू 0 है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स दोनों सेम है। आप देख सकते हैं ds इक्वल टू 0 पुट करने हैं हम पोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे k की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ns इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। नहीं, अगर आप पुट करेंगे यानी कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो 0 इधर हो जाएगा, तो ns इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यह हम कह सकते हैं कि जो क्लोज लूप अभी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं OLTF zeros के फॉर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स आपके इक्वल होंगे, सेम होंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीरोस के लिए अगर k की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि k की वैल्यू 0 के लिए CLTF पोल्स जो हैं वो OLTF पोल्स के इक्वल होते हैं, k की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए CLTF पोल जो हैं वो OLTF जीरोस के इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जो रूट लोकस जो है वो आपका, यानी कि कह लें कि जो रूट लोकस है वो स्टार्ट होगा आपका पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा है मैंने कि रूट लोकस जो है वो स्टार्ट होता है फॉर पोल्स ऑफ OLTF। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल से स्टार्ट होता है और रूट लोकस जो है मेरा वो एंड होता है OLTF जीरोस पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको कि पोल्स ऑफ OLTF से स्टार्ट होता है और OLTF जीरोस पर एंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसी पर एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि GS × HS ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर K × S/S+3। ये आप देख सकते हैं K × GS × HS इज इक्वल टू दिया हुआ है K × S/S+3 और पूछ रहा है कि वेयर द रूट लोकस बिगिंस एंड एंड। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स कैसे निकाल लेंगे, इसको 0 के इक्वेट पुट करेंगे तो S इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो
और जीरो जो है वो s इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो उससे जीरो आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि रूट लोकस जो है वो s इज इक्वल टू -3 से स्टार्ट होगा फॉर k इज इक्वल टू जीरो, और s इज इक्वल टू एंड किस पे होगा, s इज इक्वल टू जीरो पे फॉर k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के। यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल से स्टार्ट होता है और जीरोस पे खत्म होता है। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझें। हमने इक्वेशन आपकी निकाली थी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स के लिए, CLTF पोल्स के लिए जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, 1 प्लस GS इंटू HS इज इक्वल टू जीरो थी। ये हमने पीछे निकाली थी ना। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, अब GS इंटू HS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 के इक्वल। या आप कह सकते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं। इसको 1 -1 प्लस जेटा जीरो भी लिख सकते हैं। और अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस ये जीरो का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और एंगल जो है वो होगा आपका 180 डिग्री। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर जरूर देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे अब सिर्फ उनको डायरेक्टली लिखेंगे, वहाँ पे हमने उनको डीप स्टडी किया है डीपली। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 एंगल 180 डिग्री। अब क्योंकि s जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इक्वेशन 1 में, यानी कि इक्वेशन 1 में एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, GS इंटू HS का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 के इक्वल होना चाहिए, और एंगल जो है, एंगल क्या है आपका, GS इंटू HS वो होना चाहिए आपका ±180 डिग्री। ये आपको दो ध्यान में रखने हैं, एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन इनको बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन ये है आपका एंगल क्राइटेरियन। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर आपका S1 है वो आपका रूट लोकस पर तभी लाई करेगा अगर वो आपका इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है। यानी कि मैग्नीट्यूड और एंगल क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करता है कोई भी पॉइंट, तो ही वो आपका रूट लोकस पर लाई करेगा। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। हमें दिया हुआ है GS इंटू HS इज इक्वल टू K अपॉन S प्लस 2। हमें चेक करना है वेदर पॉइंट्स S is equal to -1 plus J and S is equal to -2 plus J lie on it। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, ये लाई करते हैं या नहीं लाई करते हैं इस पर। तो हम क्या यूज करेंगे, एंगल क्राइटेरियन। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा GS और HS की वैल्यू है, S इज इक्वल टू -1 प्लस जियोटा, ये इसको पुट करेंगे। यानी कि इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा K अपॉन -1 प्लस जियोटा। इसी के साथ साथ आएगा -1 प्लस जियोटा प्लस 2, या आप कह सकते हैं सॉल्व करेंगे K अपॉन -1 प्लस जियोटा और ये हो जाएगा आपका जियोटा प्लस 1, ये हो सकता है ना, या 1 प्लस जियोटा आप कह सकते हैं। इसको आप फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा K अपॉन जियोटा स्क्वायर -1, या आप कह सकते हैं K अपॉन -1 ये -2 होगा, K अपॉन -2। तो अगर इसमें आप सॉल्व करें इसको फर्दर तो आपको ये हो जाएगा K/2, और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है और यहाँ पर आएगा ये 180 डिग्री। जिन लोगों ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर जरूर देख लें। या इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा K/2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एंगल -180 डिग्री। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है,
एंगल क्या है आपका -180 डिग्री है, तो पॉइंट जो है वो लाई करेगा आपका, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है s इज इक्वल टू -1 प्लस जे, वो आपका लाई करेगा, क्योंकि एंगल आपका -180 डिग्री आ रहा है, हमने कहा था ±180 डिग्री आना चाहिए अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा किसी रूट लोकस पर। तो एंगल आपका -180 डिग्री आ गया है, तो एंगल क्राइटेरियन से तो सेटिस्फाई हो गया है। और अगर हम अब देखें मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन, मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन के लिए आप देखेंगे तो k/2 जो है, यानी कि ये जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो यह हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू आ गया 2। तो इस पॉइंट पे भी जो गेन है हमारा 2 है, और तो हम कह सकते हैं कोई और गेन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू -1 प्लस जियोटा, ये जो है ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, क्योंकि दोनों ही हमारे क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करता है। अब आपको होमवर्क ये है कि आपको ये चेक करना है कि -2 प्लस जियोटा ये आपका रूट लोकस पर लाई करेगा या नहीं। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है मेरा जनरल मेथड्स फॉर ड्राइंग रूट लोकाई। मतलब जब भी हम रूट लोकाई को ड्रॉ करते हैं तो कुछ मेथड्स या कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको माइंड में रखना है, मैं डिस्कस करता चलूंगा। गेट लेक्चर के हिसाब से हम इसमें और डीपली स्टडी करेंगे। फिलहाल जो बेसिक रूल्स हैं वो यही रहेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखें कि रूल जो 1 है, रूल नंबर 1 जो है वो ये है कि जो रूट लोकस होता है वो ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है अबाउट द रियल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। मैंने क्या कहा है, पहला रूल ये है, जो रूट लोकस होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट रियल एक्सिस और एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला रूल तो ये है। रूल 2, रूल 2 है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। रूल 2 में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ लोकाई। इसको फाइंड करने के लिए आप ध्यान में रखें, हमने मान लिया लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स, OLTF पोल्स, और m हमने मान लिया है नंबर ऑफ OLTF जीरोज, ठीक है। अब इसमें 2 केस अराइज होते हैं। तो केस 1 क्या है कि अगर आपका m जो है वो लेस देन है n से, यानी कि नंबर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीरोज आपके कम है और पोल्स ज्यादा हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पोल जो हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ जीरोज से। वो हमने पोल जीरोज वाले लेक्चर में भी देखा था। तो इस केस में आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखें कि नंबर ऑफ लोकाई जो होगा वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पोल्स के, और वो किसके इक्वल है, n के, यानी कि जो भी ज्यादा होगा उसी के इक्वल होगा आपका नंबर ऑफ लोकाई। डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें कि नंबर ऑफ लोकाई कितने हैं, तो नंबर ऑफ पोल्स जितने होंगे उतना आपका नंबर ऑफ लोकाई होंगे। उसके बाद है हमारा दूसरा केस है, केस 2 है मेरा, कि अगर m इज ग्रेटर देन n है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो जाए, तो इस केस में द नंबर ऑफ लोकाई जो होगा वो नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होगा। मतलब जो भी मेजॉरिटी में होगा वो इक्वल टू m होगा, यानी कि जो भी मेजॉरिटी में होगा, जो भी ज्यादा होगा उसी के इक्वल आपके नंबर ऑफ लोकाई होंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे सपोज कीजिए हमें दिया हुआ है GS इज इक्वल टू के S प्लस 1 S प्लस 2 S प्लस 3, जबकि HS दिया हुआ है यहाँ पर 1। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लोकाई कितने होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n कितना है आपका, n कितना है यहाँ पे आपके 1 2 3, n मतलब नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3 है, और m कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, वो 1 है। तो अब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m है या m इज लेस देन n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोकाई जो होंगे वो कितने होंगे,
बताइए, तो वो इज इक्वल टू एन के इक्वल होंगे, तो 3 होंगे, वो सिंपल है ये इसमें। तो हमने कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लोका यहाँ से 3 होंगे। पोल्स आपके कहाँ कहाँ लाई करेंगे, यहीं पर ही मैं डिफाइन कर देता हूँ, वो आपको पता है, इज इक्वल टू 0 पर, -2 पर और -3 पर लाई करेंगे। और जीरोज आपका कहाँ पर है, सिर्फ एक है, वो -1 पर लाई करेगा। ये आपको मैंने जो पोल जीरो वाला कॉन्सेप्ट बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी, उसमें भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यानी कि रूल 3। रूल 3 में होगा क्या आपका, बता देता हूँ आपको यहाँ पर। रूल 3, तो रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें हम फाइंड करते हैं आपका रियल एक्सिस लोकाई। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पार्ट ऑफ लोकाई है वो आपका रियल एक्सिस पर भी लाई करता है, उसको हम फाउंड करते हैं एक रूल से। इसमें क्या होता है, जो रूट लोकस है एक पॉइंट पी से पास होगा अगर नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीरो जो है उस पॉइंट पी के राइट साइड में ऑड होंगे। ये आप ध्यान रखें। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बेटर क्लियर कर देता हूँ। ये एग्जांपल वही हम ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था। जी एस इज इक्वल टू है हमारा के S+1 अपॉन S+2 S+3। यहाँ पर आप लिखेंगे तो जीरोज जो है आपका S इज इक्वल टू -1 पर है, और पोल जो है एक ही यानी कि जीरोज है, पोल जो है वो आपका S इज इक्वल टू 0, -2 और -3 पर लाई करेंगे। ये हमने ऑलरेडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाले लेक्चर में भी क्लियर किया था। तो अगर इसको आप एस प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, एस इज इक्वल टू 0 पर आपके पोल्स हैं, तो यहाँ पर आपका एस इज इक्वल टू 0 पे एक पोल आ गया, एक है आपका -2 पर, एस इज इक्वल टू -2 पर एक पोल है, और एस इज इक्वल टू -3 पर एक पोल है, और एक ही जीरो है आपका, वो है एस इज इक्वल टू -1 पर। सॉरी, इसको जीरो इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक ही आपका जीरो है -1 पर। ये जियोटा ओमेगा एक्सिस इमेजिनरी और ये सिग्मा रियल एक्सिस है। अब मैंने क्या कहा है कि कोई भी रूट लोकस तो आपका लाई करेगा उस पॉइंट पी पे अगर उसके राइट साइड में पोल्स और जीरोज जो हैं वो और नंबर में हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 पर आप हो तो इस राइट साइड में इसके एक ही आपका पोल है, तो एक है तो वो ऑड नंबर है, यानी कि आप कह सकते हैं -1 और 0 के बीच में आपका जो रूट लोकस है वो लाई करेगा। इस चीज को आप फैक्टर को ध्यान से समझें। अगर ये आप -1 पर खड़े हों और इसके राइट साइड में देखें तो सिर्फ एक ही आपको पोल नजर आ रहा है ना, वो है एस इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि ऑड नंबर है, तो इनके बीच में रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, अगर एस इज इक्वल टू आप -2 पर स्टैंड हो और इसके फिर राइट साइड में देखें तो 1 और 2 दो आपके हैं, तो ये है आपका इवन नंबर, तो इन यानी कि -1 और -2 के बीच में कोई भी रूट लोकस लाई नहीं करेगा। इसी तरीके से आप -3 पे खड़े हो तो 1, 2 और 3 अगेन आपका ये क्या है, ऑड हो गया है, तो -2 और -3 के बीच में भी आपका रूट लोकस लाई करेगा। ये आपको होप समझ में आया होगा। जिस पॉइंट पे आपने देखना है उसके राइट साइड में देखना है कि नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज का कॉम्बिनेशन वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो उनके बीच में लाई करेगा, अगर इवन है तो लाई नहीं करेगा। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर कई बार क्वेश्चंस भी आपका अराइज हो जाते हैं, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद है एक और रूल नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 ये है आपका एंगल ऑफ एजिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एजिम्पटोट्स में क्या होता है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। ए लाइन विच द रूट लोकस टचेस एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एजिम्पटोट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स आपके होते क्या हैं। उसके लिए सिंपल फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स वो होते हैं आपके इज इक्वल टू n - m,
और एन और एम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि एन में से आप एम माइनस करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे आपके यहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप याद कर लें। तो वो होता है बीटा से हम उसको डिनोट करते हैं, वो होता है आपका 2x प्लस 1 180 डिग्री अपॉन पोल्स माइनस जीरोज। ये आप कह लें बीटा इज इक्वल टू होगा आपका, अगर k इज ग्रेटर देन 0 है तो बीटा इज इक्वल टू होगा आपका 2x प्लस 1 180 डिग्री इंटू में अपॉन पोल्स माइनस जीरो यानी कि n माइनस एम। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। k इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है। और x की वैल्यूज आपकी यहाँ पे क्या होंगी, 0 1 और 2 अप टू जाएगा ये n माइनस एम माइनस 1 तक, ये ध्यान रखना है। 0 से स्टार्ट होगा और n माइनस एम माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस एम माइनस 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। k इज ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर्मूला बीटा का ये होता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का। उसी के साथ साथ अगर आपका k इज लेस देन 0 है तो इस केस में बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2x, वहाँ 2x प्लस 1 था, होगी 2x इंटू 180 डिग्री अपॉन n माइनस एम। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अगर k इज लेस देन 0 है। और x आपको पता ही है, x आपका क्या होगा, x है आपका 0 1 2 से लेके n माइनस एम माइनस 1। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देता हूँ, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। gs इज इक्वल टू हमारा क्या था, k s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 3 जी, और एच एस आपको पता ही है यहाँ पे 1 है। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो 1 है और नंबर ऑफ पोल्स वो 3 हैं, यानी कि आप कह लें कि हमारा पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, तो वो होंगे आपके n माइनस एम के इक्वल। ये है आपका 3, ये है 1, तो इक्वल टू हो गया 2। सिंपल है ना। इसी के साथ साथ बीटा हम कैलकुलेट करेंगे, वो है आपका 2x प्लस 1 अपॉन n माइनस एम इंटू 180 डिग्री, यही हमने कैलकुलेट करा था ना। और x की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 1 2 अप टू n माइनस एम माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू इस केस में क्या होंगी, 0 और 1 होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि n माइनस एम माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे 1, यानी कि 0 और 1 दो ही वैल्यूज आपकी होंगी। तो इसके आधार पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो बीटा की जो वैल्यू आएंगी वो है 2x प्लस 1, 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री अपॉन 2 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर बीटा की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो बीटा की वैल्यूज हमें मिल गई हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। इस तरीके से आप एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। तो होप कि ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, आपको क्लियर किया दिया है मैंने बहुत ही इजी वे में। उसके बाद है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है आपका सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स। ये है आपका सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स, या इसको हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि एसिम्पटोट्स जो है वो टच करता है रियल एक्सिस को एक जिस पॉइंट पे, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहा है मैंने, द एसिम्पटोट्स टचेस अ रियल एक्सिस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा सी से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सिग्मा सी होता है हमारा, वो भी आप ध्यान में रख लें। सिग्मा सी इज इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ये आएगा आपका रियल पार्ट ऑफ पोल्स ऑफ OLTF, मतलब OLTF पोल्स का रियल पार्ट्स माइनस उन सब का सम्मिशन आएगा। मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा एग्जांपल से। माइनस आई इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी
रियल पार्ट ऑफ जीरोज ऑफ OLTF अपॉन, पूरे के अपॉन में है ये n-m, इसको बोलते हैं हम सिग्मा सी। यानी कि अगर आप एग्जांपल लें तो हमारा वही सेम एग्जांपल है, GS इज इक्वल टू क्या था आपका, GS इज इक्वल टू था आपका K S+1 अपॉन S+2 S+3, जीरोज आपका था S इज इक्वल टू -1 पर, और पोल्स थे S इज इक्वल टू 0, -2 और -3 पर। तो अगर आपको सिग्मा सी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए होगा सिग्मा, सबमिशन करेंगे आप, मैंने क्या आपको रियल पार्ट ऑफ पोल्स, तो रियल पार्ट ऑफ पोल्स का क्या है आपको, यानी कि माइनस कॉमन निकालने, 0 +2 +3 माइनस आएगा आपका सिग्मा, और माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोज वो है -1। यानी कि रियल पार्ट क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाए यानी कि जियोटा आ जाए तो आपको जियोटा कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ रियल पार्ट लेना है आपको, यानी कि 1 प्लस जियोटा है तो आपको सिर्फ 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। और n-m है आपका 3 - 1, इन सबको आप सबमिशन इनका लेंगे, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, और बाहर माइनस है तो ये -5, और ये -1 +1 हो जाएगा अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका -4/2 यानी कि -2। तो आप कह सकते हैं सिग्मा सी जो है वो -2 आ गया, सेंट्रॉइड जो है या फिर आपका सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स जो है वो आ गया है आपका -2। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और है आपका रूल 6, ये काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, वो है आपका ब्रेक अवे पॉइंट, या इसको हम कहते हैं सैडल पॉइंट भी कहते हैं। इसके केस में क्या होगा, आपको काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, तो जस्ट इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ब्रेक अवे पॉइंट या सैडल पॉइंट क्या होता है। तो इसके बारे में आप ध्यान कर लीजिए, द पॉइंट एट विच द रूट लोकस कम्स आउट ऑफ रियल एक्सिस, मतलब जिस पॉइंट से आपका जो लोकस है वो रियल एक्सिस से बाहर होता है या निकलता है, उसको हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और इसमें टर्म ध्यान रख लें कि जिस पॉइंट पर आपका रूट लोकस एंटर करता है, यानी कि अगर यहाँ पे आपका कम्स आउट है, अगर यहाँ पर एंटर करेगा जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसका कुछ मेथड भी है लेकिन बहुत ही लेंथी मेथड है, अपने गेट लेक्चर्स में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 7। रूल 7 ये है हमारा एंगल ऑफ अराइवल या फिर डिपार्चर। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो रूट लोकस होता है वो अराइव करता है आपका कॉम्प्लेक्स जीरोज पर, ये ध्यान में रखना है। रूट लोकस अराइव करता है कॉम्प्लेक्स जीरोज पर, यहाँ पर k जो है वो इन्फिनिटी है, और रूट लोकस जो है वो डिपार्ट करता है आपके कॉम्प्लेक्स पोल्स पर, यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 है। सिंपल वर्ड में कह दें कि तो जो एंगल्स जो होते हैं, एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर रिस्पेक्टिवली होते हैं, उनके फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। वो है एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पोल्स, यही होगा ना, उसको डिनोट करते हैं हम फाई डी से, वो होगा आपका 180 डिग्री प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एच डैश। इसके बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एच डैश का मतलब क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ जी एस इंटू एच एस, ठीक है। एक्सक्लूड करना है इसमें पोल को जहाँ पे एंगल कैलकुलेट किया जाएगा, ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे ये होता है फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एच डैश। उसके साथ साथ फाई ए जो है यानी कि एंगल ऑफ अराइवल जो है, इसे अराइवल डी फॉर डिपार्चर, तो एंगल ऑफ अराइवल जो है वो होगा आपका 180 डिग्री माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एच डैश, ये होता है।
तो चलिए इनके बारे में एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। हमें क्या पूछा है यहाँ से, फाइंड फाई डी, यानी कि एंगल ऑफ डिपार्चर पूछा है किसके लिए, फॉर जी एस एच एस इज इक्वल टू के एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन प्लस जे और एस प्लस वन माइनस जे, और है ये के इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, फाई डी कैलकुलेट करेंगे फॉर एस इज इक्वल टू, इसको अगर 0 के पुट करेंगे इस वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा आपका ये वाली टर्म कर लीजिए -1 प्लस जे। हम कैलकुलेट करेंगे एस इज इक्वल टू -1 प्लस जे टर्म के लिए, ठीक है। इस टर्म के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, जी एच डैश आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 प्लस जे, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि जिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको एक्सक्लूड कर देना, यहाँ पर उसको नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे उसको हमने हटा दिया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इज इक्वल टू -1 प्लस जियोटा पर कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगी -1 प्लस जे अपॉन -1 प्लस जे प्लस 1 प्लस जे, ये हो जाएगा। उसके बाद ये आप कह सकते हैं ये आ गया आपका k -1 प्लस जे अपॉन 2j, ये आ चुका है आपका यहाँ से। अब हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका किया था एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन, हम तो k के लिए हो जाएगा k ही, और एंगल 0 डिग्री है इसके लिए। उसी के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट है आपका -1 प्लस जे, इसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √2, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, और एंगल जो होगा इसके लिए वो होगा आपका 45 डिग्री। उसी तरीके से नीचे है आपका 2j, इसके लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 2 और एंगल होगा 90 डिग्री। ये सब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में डिस्कस किया है, तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इसी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जी एच डैश, यानी कि एंगल पे हम इंटरेस्टेड है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये -45 डिग्री। एंगल जो है वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये -90 ऊपर जाएगा और 45 -90 जो है वो -45 के इक्वल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो फाई डी होगा या एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा वो होता है आपका 180 डिग्री प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एच डैश, यानी कि आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा -45, या आप कह सकते हैं ये हो गया 135। फाई डी की वैल्यू जो है वो 135 हो गई है। तो रूट लोकस जो है वो डिपार्ट करेगा एट 135 डिग्री एंगल पर। तो होप कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए हर स्टूडेंट के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर्स इक्वल इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए एटलीस्ट, और कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है तो आप मेल कर सकते हैं हमें class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।